कैसे याद आ गई? किधर किधर है? उधर होकर बैठो। उधर बैठो उस वाले चेयर, बीच में रास्ता रोक के बैठ गया है। मोटी हो गई रितिका। व्हाट कैन आई डू? मैडम के दिमाग में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। पैसा पूछ। अरे भाई देखो, हमने 4 रूल किए थे। फर्स्ट रूल हमारा क्या था? कॉन्ट्राडिक्टरी। फर्स्ट तक तुमने करवाई नहीं होगी ना। अब क्वेश्चन मेरे सिर के ऊपर लिखना सारे के सारे। 4 रूल थे आपके। फर्स्ट रूल था आपका कॉन्ट्राडिक्टरी, जो कि क्रॉस वाला होता है, ठीक है। दूसरा रूल कॉन्ट्रेरी, ठीक है। तीसरा सब कॉन्ट्रेरी। फोर्थ सब ऑल्टर। अब कुछ नहीं करना, 4 रूल जो हमने सीखे हुए हैं ना, बस वही अप्लाई करने हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट लाइन में क्या दिया हो उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू नॉर कैन दे बोथ बी फॉल्स। ना तो वो एक साथ सच हो सकती है और ना ही वो झूठ हो सकती है। तो मैंने ये डेफिनेशन कहां पे लिखवाई थी? ना तो वो सच हो सकती है और ना ही वो झूठ हो सकती है। मारूंगी पकड़ के। कॉन्ट्राडिक्ट में है, ना तो एक साथ दोनों सही होंगी और ना ही दोनों एक साथ गलत हो सकती है। या तो एक सही होगी या फिर दूसरी गलत होगी, सिर्फ ऐसा ही होगा, इसमें और कुछ नहीं आता इसमें। तो ये हमारा देखो कॉन्ट्राडिक्टरी के अंदर रूल किस किस का लगता है? एक तो लगता है ए का। ए का कनेक्शन किसके साथ है? ओ के साथ, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और दूसरा क्या था हमारा? ई का कनेक्शन किसके साथ था? आई के साथ। अब इनका मतलब क्या है? ऑल, नो, सम और सम नोट, ठीक है। या तो मेरा आंसर आना चाहिए नो में और सम में, या मेरा आंसर आना चाहिए ऑल में और सम नोट में। मतलब समझे? मतलब समझ में आया? अच्छा, कहां से रूल्स पढ़े? सिंपल रूल दिया हुआ है, जो लिखवाया है वही आया हुआ है। अब इसका आंसर भी तो निकालना नहीं यहां से। मैंने आपको एग्जांपल कैसे करवाया है? ऑल ए आर बी, यही बताया था सब्जेक्ट के। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ? मैमल्स दिया हुआ, इधर क्या दिया हुआ है? वर्टिब्रेट्स दिया हुआ है। इनके मतलब क्या है हमें कोई मतलब नहीं है, सिंपल। अब मुझे रूल निकालना, मुझे यहां से ये पता चल गया कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी में सिर्फ 2 ही रूल लगते हैं, ए ऑल का और नो का। या तो मेरा आंसर ये हो और दूसरा क्या है? सम। या तो मेरा आंसर आएगा ए प्लस में बी, ठीक है। दूसरा क्या है? ए और सी, सॉरी सम नोट का जाएगा, या तो ए या फिर उसके साथ में। और दूसरा है सम और नो, नो वाला केस और सम वाला केस। या फिर मेरा आंसर है सी प्लस में डी। दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा बस आंसर, क्योंकि नीचे ऑप्शन भी तो होने चाहिए ना। अभी ऑप्शन भी खोलेंगे।
यहां समझ में आया क्या किया है मैंने? पहले मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है, उसके बाद जो मैंने रूल्स लिखे हुए थे मैंने उन रूल्स को अपने माइंड में लेके आया कि भाई ये रूल्स कहां पर था। उसके बाद मैंने यहां पर देखा कि ये रूल्स किसका था? कॉन्ट्राडिक्टरी का। कॉन्ट्राडिक्टरी में किसके बारे में बात हो रही है? कॉन्ट्राडिक्टरी में ऑल का सम नोट का कनेक्शन होता है, नो का सम के साथ कनेक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें इसके जोड़े देखने हैं कि भी किसके साथ किसका जोड़ा बन रहा है, ऑल और सम और नो का। यही है ना उधर देखो, इसके बारे में बात हो रही है, फर्स्ट वाले वर्ड के बारे में बस। ठीक है, आंसर देखो इसका क्या है। हमने क्या किया था, या तो आंसर ए और सी होगा या फिर सी और डी होगा। ए और सी इसमें है ही नहीं है कहीं पर, तो बचा क्या हमारा? सी और डी। आया समझ में? ये कॉन्ट्राडिक्टरी का ही रूल है, वे दोनों सत्य नहीं हो सकते हैं और ना ही दोनों असत्य हो सकते हैं। ये मिलाओ ना, ए और आई को मिलाओ। ए और सी तो उसमें है ही नहीं है ना, ये देखो ना हमारा या तो आंसर, सॉरी ए और सी तो इसमें है ही नहीं, बचा क्या मेरा? बी और डी। वो सी गलती से लग गया, इंसान हूं मैं भी, ऐसे क्यों देख रहे हो? आया? अब जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ इन्होंने, निकला भाई? मुझसे फास्ट होने चाहिए। अब कॉपी में से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, नो प्रोफेसर आर मेटेरियलिस्टिक इज एज गिवन ट्रू। नो वाला केस कहां पे है? क्वेश्चन निकालने का तरीका, जो भी इसने स्टेटमेंट दे रखी हो सिर्फ उसको पकड़ो और डायग्राम बनाओ। ए ई आई ओ स्टेटमेंट कौन सी दी है इसने? नो वाली स्टेटमेंट को इसने क्या बता दिया? ट्रू बता दिया। ध्यान से सुनना, नो वाली स्टेटमेंट को ट्रू बता दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी इन्फर्ड टू बी ट्रू। तो दूसरी स्टेटमेंट ट्रू कौन सी होगी? अगर इसको ट्रू बताया है तो दूसरी स्टेटमेंट और कौन सी ट्रू है इन तीनों में से? अब फर्स्ट डे जो मैंने आपको सिखाया था ना, 150 150 और डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वो चीजें लगेंगे इसमें। ठीक है, देखो ये ऑल वाला केस है, ये 100 हो गया। ये नो वाला केस है, ये भी मेरा 100% हो गया। ये सम वाला केस है, ये 50% हो गया। ये सम वाला केस है, ये 50% हो गया। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ पे नो लिखा हुआ है। एक लाइन लिखवाई थी मैंने आपको, जब कोई भी चीज 100% ट्रू है तो वो 50% भी ट्रू है, नो मैटर वो कहां पे है। वो नो वाले केस में है, वो सम नोट वाले में, नेगेटिव वाले में, पॉजिटिव वाले में, कोई मैटर नहीं करता। जब ये ऊपर वाली चीज 100% ट्रू है तो ये 50% वाली भी तो ट्रू ही होगी ना। सिंपल सी बात है। अब जब मैं ऊपर से नीचे आई हूं, ऊपर से नीचे आई हूं, रूल किसका लगाया है मैंने? सब ऑल्टर का। याद आया? दूसरी चीज, जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछे सबसे पहला आपको रूल लगाना है कॉन्ट्राडिक्टरी का। किसका? कॉन्ट्राडिक्टरी। और कॉन्ट्राडिक्टरी हमेशा क्या जाता है? ऑपोजिट। कॉन्ट्राडिक्टरी हमेशा ऑपोजिट जाता है, क्योंकि उसने ये वाली स्टेटमेंट दी हुई है ना, जो स्टेटमेंट
सिलोजिज्म का फर्स्ट रूल है, सिलोजिज्म में जो चीज दी हुई है उसको 100% सच मानना है, चाहे उसने कुछ भी बोला हुआ है। अब इसने नो वाली स्टेटमेंट को ट्रू बताया तो मुझे ये सच मानना है, ठीक है। तो यहां से एरो हमारा कहां जाएगा, जब एरो इधर आया है तो इसका मतलब आपने रूल लगा दिया है कॉन्ट्राडिक्टरी का। और कॉन्ट्राडिक्टरी क्या बोलता है, अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। हाँ, अब एक चीज, रूल नंबर 3, जब कोई स्टेटमेंट 50% फॉल्स है, लिखवाया था ऐसा कुछ, जब कोई स्टेटमेंट 50% फॉल्स है तो वो 100% भी तो फॉल्स है ना। सिंपल सा, कहां लेके जाऊंगी मैं, ऊपर लेके जाऊंगी, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आया, रूल तो याद आया होगा थोड़ा बहुत। अब जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ गई हूं तो किसका रूल लगा है, ये सबऑल्टर्नेट का, और तीनों चारों कोने मेरे फिक्स हो गए। ये मेरा फॉल्स आया, ये मेरा फॉल्स आया, ये ट्रू आया, और वो भी मेरा ट्रू था। अब क्वेश्चन देखो इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि अगर इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया जाए तो दूसरी स्टेटमेंट ट्रू कौन सी हो जाएगी, कौन सी आई है मेरी, सम नोट वाली। अब इसमें देखो सम नोट का ऑप्शन है सी ऑप्शन, आंसर क्या है आपका, सी, ठीक है। ये दिसंबर वाले क्वेश्चन है जो दिसंबर में आए हैं, ठीक है। करूं नेक्स्ट, समझ में आया किस तरीके से कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में आपके चारों रूल लगेंगे। सबसे इजी रूल है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी, और दूसरा रूल है आपका सबऑल्टर्नेट का। इसके अलावा तीसरा रूल नहीं लगाना आपको। तीसरे रूल में और चौथे रूल में क्या थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसमें कंफ्यूजन में बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो अब इसको आप खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगी। ऐसे ही डायग्राम बनाओ इसका, स्टेटमेंट लिखो इसकी क्या बोलती है। इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ो, गुजराती में पढ़ना है गुजराती में पढ़ो। बताते नहीं है, इसमें पूरा नहीं आ रहा है। किसके है ये ना, एक पेज पे 4 क्वेश्चन निकालना करो, ठीक है। आ गया, कैसे आ गया, अच्छा डेफिनेशन पूछी हुई है। डेफिनेशन तो अपने सामने कॉपी रखो और देखो किसकी डेफिनेशन है, कॉपी खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी खोल लो। हाँ जी, कॉन्ट्राडिक्टरी है या कॉन्ट्रेरी है, अब आपको एक लॉजिक और बताती हूँ यहाँ पे। मैंने आपको जैसे स्टेटमेंट लिखवाई हुई है ना, वो क्या करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ना इसको इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज, बाद वाली स्टेटमेंट को पहले कर दिया, पहले वाली स्टेटमेंट को बाद में, लेकिन रहेगी तो डेफिनेशन ही, वो रहेगी तो डेफिनेशन ही। किस चीज की है ये, कॉन्ट्रेरी और कॉन्ट्रेरी, हाँ जी, वो था दोनों स्टेटमेंट एक ही समय पर ना तो सच हो सकती हैं और ना ही झूठ हो सकती हैं। दोनों स्टेटमेंट एक ही समय पर ना तो सच हो सकती है और ना ही झूठ हो सकती है। आया, अब क्या लिखा हुआ इसमें, दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, दोनों सच नहीं हो सकती हैं, ऑल्दो दे कैन बोथ बी फॉल्स, वे दोनों सही नहीं हो सकती यद्यपि वे दोनों गलत हो सकती है। वो सही नहीं हो सकती पर गलत हो सकती है। सही है, आंसर ठीक है, आंसर ठीक है, मुझे नहीं पता आगे वाले आंसर, अब आप लोग बताओगे। कॉन्ट्रेरी में अब किसकी बात होगी, एक ऑल की बात हो रही है और दूसरी नो की बात हो रही है। देखना है इसमें ए और सी, ए प्लस में सी, देखो आंसर देखो, तुम्हें क्या पता, ए और सी, ठीक है। उसमें आंसर मैंने दिए हुए हैं, जानबूझ के दिए हुए हैं मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये छोड़ दो,
आर्ग्यूमेंट अभी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 22, अगर एक स्टेटमेंट सही है तो कौन सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी? डायग्राम बनेगा इसका। प्रिंट सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के निकलवाने हैं जिनके मैं कहूं, अदरवाइज सबके नहीं निकलवाने हैं, ठीक है? सिर्फ वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं। हिंदी में पढ़ रहे हो कि इंग्लिश में? ठीक है, ये इंसान पॉल साइंस का है, इनको थोड़ा सा बता देना टेक्स्ट बुक कैसे यूज करनी है। हाँ, ये आने इसको निकालना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन है? ये नहीं है भाई, हाँ ये है, वो आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन। आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन अभी नहीं प्रैक्टिस करवाया अभी आपको मैंने। क्या निकला है? इसका फर्स्ट वर्ड देखना था ऑल। ऑल वाले स्टेटमेंट को इसको क्या बता दिया गया है? ट्रू बता दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले रूल मैंने आपको क्या बताया है? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी इसका क्या है? सम नोट। कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल क्या बोलता है कि अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ऐसा ही कुछ था भाई, ऐसा ही कुछ था कॉन्ट्राडिक्टरी में, ठीक है। दूसरा रूल मैंने आपको किसका बताया हुआ है? सब ऑल्टरन का। यही बताया कि दो ही रूल लगाने हैं आपको, ठीक है। जब कोई भी चीज 100% ट्रू है तो ऐसा नहीं हो सकता कि भी वो 50% भी ट्रू हो। ठीक है, जब कोई चीज 50% फॉल्स है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो 100% भी जो है क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। हो सकता है ना? तो नो वाला केस भी मेरा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब आंसर देखो इसमें क्या है। फॉल्स वाला पूछा है ना इसने, एक तो आया नो और एक आया सम नोट। मैच करो, इसमें है ऑप्शंस में। क्या बनाया है? ये आएगा ना, सम ट्रक्स आर ए और सम नोट। सॉरी, ये सम वाला तो आएगा ना, सम नोट वाला आएगा ना। एक ये आएगा और एक ये आएगा, सीओडी। देखो यही आंसर सीओडी है। सीओडी है, ठीक है। आया भी। नेक्स्ट देखो, क्या क्या कैसे हो? हाँ, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स हो जाएगी? सिर्फ ये पूछा हुआ है। तो हमने रूल्स लगाए ना, फिर चारों रूल्स लगाए हैं। देखो, फर्स्ट रूल एरो इधर गया तो इसका मतलब क्या? कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल लगा है। ये मेरी स्टेटमेंट सही थी तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल यही बोलता है ना, तीन ही तो लाइन लिखवाई हुई है। एक सही है तो दूसरा गलत हो जाएगा, एक गलत है तो दूसरा डाउट में चला जाएगा, और दोनों स्टेटमेंट एक समय पर ना तो सच हो सकती है और ना ही झूठ हो सकती है। ऐसा तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ सच और झूठ पूछा है। तो ये वाली अगर स्टेटमेंट सही है तो दूसरी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। दूसरा रूल मैंने क्या बताया? कॉन्ट्राडिक्टरी का नहीं, कि ये अगर कोई स्टेटमेंट 50% फॉल्स है तो वो 100% भी तो फॉल्स हो जाएगी ना। अगर आपने किसी भी चीज में 1% झूठ बोला तो इसका मतलब झूठ बोला है ना, तो वो चीज क्या 100% भी गलत हो जाएगी, ठीक है। आज जो एक कॉर्नर रह गया हमारा, अगर कोई स्टेटमेंट 100% सही है तो वो 50% भी तो सही है। अगर आपने किसी को बोला कि मेरे पास 100 रुपए है तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल गया कि आपके पास 50 रुपए भी हैं। आपने बताया नहीं है कि मेरे पास 50 रुपए हैं, मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया, ठीक है। आया अब? तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स वाले आएंगे ना, क्योंकि ट्रू वाला तो उसने आंसर पूछा ही नहीं है। इमीडिएटली का मतलब है कि एकदम से किसका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा।
तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट कौन सी आई है? एक नो वाली आई है और एक सम नोट वाली। आया आया भाई? फर्स्ट टाइम हो रहा है ना थोड़ा सा, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी और कुछ नहीं। दोबारा जब खुद से रिवीजन करोगे, जून वाले पेपर करोगे, उससे पहले वाले पेपर करोगे, तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। करो, डायग्राम बनाओ इनके सबके। विदाउट डायग्राम क्वेश्चन सॉल्व मत करना। करो, क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन दी हुई है, और डेफिनेशन देखो, ये सेम डेफिनेशन मैंने किस में लिखवाई थी पुष्पा? तो क्या ला दूं? अच्छा, इधर आ जाओ, फर्स्ट बेंच पे आ जाओ, ज्यादा दिखाई देगा यहाँ से। ऐसे 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 पढ़ सकते हैं जैसे क्या कहते हैं मॉल में, इसमें थिएटर हॉल में सस्पेंस का सीन नहीं चल रहा होता। हाय अब क्या होएगा, हाय अब क्या होगा। हाँ जी, सब कॉन्ट्रेरी का सेकंड रूल। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू, यदि उनमें से एक गलत है तो दूसरा सही होगा, यद्यपि इनमें से दोनों सही भी हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये सब कॉन्ट्रेरी का है, क्योंकि अगर उसमें कुछ पार्ट मेरा है तो कुछ पार्ट सामने वाले का भी रहेगा परमानेंट। परमानेंट, अगर वो सही है, एक सही है दूसरा गलत है, तो यानी कि दोनों सही भी हो सकते हैं और दोनों गलत भी हैं। कुछ कुछ पार्ट वो सही है, कुछ कुछ पार्ट वो गलत है, तो वो किसका पार्ट है? वो सम कॉन्ट्रेरी का पार्ट है। और सब कॉन्ट्रेरी में किसकी बात होती है? सम और सम नोट की। लेकिन गलत नहीं हो सकती। दोनों गलत नहीं हो सकती ना, एक गलत हो सकती है लेकिन दोनों सही हो। लेकिन इसने समय तो दिया ही नहीं है ना कि एक साथ, एक साथ। ये लास्ट दोनों सही हो सकती है। हाँ, ऐसे कैसे? दोनों एक गलत नहीं। एक काम करना तो मैम, इन्होंने कहाँ लिखा है? नहीं मैम, एक काम करना, ये मेरे को लिख के दे दिया। लिखा तो यही तो लिखा हुआ है, सेम ही तो है। नहीं, आप अपने लैंग्वेज इन्होंने ना ये उल्टा कर दिया। फर्स्ट लाइन पढ़ के देखो, अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी अपने आप में गलत होगी। इसको उल्टा कर दिया तो एक गलत है तो ठीक है ना, ये तो मैंने बताया ही हुआ है कि जो स्टेटमेंट मैंने बताई है उसको वो टिल्ट करके भी दे सकते हैं, यानी कि अलट पलट के भी दे सकते हैं। हम तो उस तरीके से करते हैं ना जिस तरीके से हमें क्लियरली याद हो जाए, और कुछ नहीं। आंसर क्या है इसका? ए और बी। चलो नेक्स्ट, चलो। स्टेटमेंट है, हटू आगे से कि नहीं? ये भी आज नहीं समझ में आएंगे ये आपको। आज तो ऐसे जाएंगे जैसे वो बाउंस बॉल जाते हैं ना, यूं ऐसे ऊपर से। बाउंस बॉल का मतलब क्या होता है? मैच देखते हो? घूर क्यों रहे हो उसको? हाँ, एक साथ सही भी हो सकता है, एक साथ गलत नहीं हो सकते। वे कथन इस तरीके से हैं कि दोनों सत्य नहीं हो सकते और ना ही दोनों असत्य हो सकते हैं। किसका रूल है ये?
कॉन्ट्राडिक्टरी, और कॉन्ट्राडिक्टरी में किसके बारे में बात होती है? या तो ए के साथ में ओ आएगा सम नोट, या फिर ई के साथ में क्या आएगा आपका सम वाला केस आएगा। बस देखो कहाँ पे आई अब, या तो ए के साथ में सी, या फिर बी के साथ में डी। क्या है आंसर और इसका? ए और सी तो दिया ही नहीं हुआ, बी और डी दिया हुआ। आया समझ में? आया? रूल ही लगे हैं ना, वही रूल लगे हुए हैं जो हमें दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। सेम ही क्वेश्चन है, ऐसे कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया भाई? लो, ये भी सेम है। सेम नहीं है ये, ये भी कर लिया। क्या क्या दिखाओ अब, कर लिया तो अब नीचे जा रहे हैं क्या ऊपर जा रहे हैं? लो ये क्वेश्चन करो, इंडक्टिव और डिडक्टिव। जिन्होंने फर्स्ट क्लास की हुई है ना, जिन्होंने फर्स्ट क्लास की हुई है वो इजीली कर सकते हैं इसको। की हुई है फर्स्ट क्लास आर्ग्यूमेंट की? आर्ग्यूमेंट क्या होता है? क्या कह रहे हो? क्यों? हाँ, सेकंड ठीक है, फर्स्ट गलत है। फर्स्ट नहीं सही, सेकंड सही है। डिडक्टिव आर्गुमेंट या तो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा, और वो वाला ओनली लिखा हुआ है, गलत हुआ है सिर्फ इसकी वजह से। ये ओनली, केवल सिर्फ यही नहीं होगा, इसके अलावा और भी हो सकता है। कोजेंट और अनकोजेंट नहीं बताया था मैंने आपको? आंसर क्या है इसका? फर्स्ट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉगी का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं, तुलना करना। लिख लो वर्ड, कंपेयर करना, एनालॉगी। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी आर जनरली डिडक्टिव, वीक और स्ट्रोंग। मुझे एक बात बताओ, डिडक्टिव के साथ में क्या मैंने आपको स्ट्रोंग और वीक ही बताया था? आर्ग्यूमेंट की क्लास, फर्स्ट क्लास, डिडक्टिव में वीक और स्ट्रोंग आएगा या वैलिड या इनवैलिड आएगा? तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप ही गलत होगी, क्योंकि डिडक्टिव के साथ में स्ट्रोंग और वीक नहीं आएगा। क्या आएगा? वैलिड और इनवैलिड। और दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है? आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉगी, एनालॉगी मतलब कंपेयर करते हैं, आर जनरली इंडक्टिव एंड नीदर वैलिड नॉर इनवैलिड। ये स्टेटमेंट सही है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट ना तो वैलिड होगा और ना ही इनवैलिड होगा, क्योंकि ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। 4 वर्ड उसमें फर्स्ट चैप्टर में लिखे हुए हैं, 4 ही वर्ड इसमें आए हुए हैं, वही 4 वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये बार बार क्यों आ रहे हैं? ये रूल्स दिए हुए हैं, मिडल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म करवाया हुआ है ना। जब थोड़े से एक्सपर्ट बन जाओगे तब इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपके दिमाग में होनी जरूरी है। मिडल टर्म कौन सी होती है, माइनर कौन सी होती है और मेजर कौन सी होती है। ये भी छोड़ दो, ये करो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये इससे क्यों नहीं चल रहा है? होगी मैं तो
ऐसे क्यों बोल रहे हो, अभी तो बैठी हूं मैं। लो फिर, लो चलो, चल गया मेरा, क्या क्या बोलते हैं, ये आया था है, तो ये रिपीटेड है क्या, क्यों? लो नहीं हुआ, अब नहीं होंगे, लो हो भाई। अनडिटरमाइन का मतलब डाउट ही होता है भाई, अनडिटरमाइन का मतलब डाउट में ही होता है। मैंने नहीं लिखवाया था, अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो दूसरी स्टेटमेंट डाउट में चली जाएगी, लिखवाया था। ये फैन क्यों बंद किया हुआ है, चलाया ही नहीं आ, तुम बिना पंखे के बैठे हो, मैं भी कहूँ गर्मी क्यों लग रही है बताओ जरा, ये गोला सा घुमाओ। आप तो बड़े खराब हो, खुद भी गर्मी में बैठे हो, हमें भी गर्मी में बिठाया हुआ है। बताओ, पता ही नहीं चला, वो तो उनके ऊपर मक्खी घूम रही तब मुझे पता चला कि भाई पंखा नहीं चला हुआ, एसी की हवा तो रितिका ने दबाई हुई है मई की मई। चलो भाई देखो, ये रूल बताया था ना कि अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो दूसरी स्टेटमेंट डाउट में चली जाएगी, ऐसा कुछ बताया था। तो ये स्टेटमेंट देखो वही लिखी हुई है, अगर ए हमारा क्या है, फॉल्स है, तो दूसरी स्टेटमेंट इसके ऑपोजिट वाली किस में जाएगी, डाउट में जाएगी, और ये अनडिटरमाइन का मतलब डाउट ही है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, अगर ई की स्टेटमेंट जो है फॉल्स है तो आई भी फॉल्स होगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल क्या कहता है कि अगर एक चीज फॉल्स है, अगर ये ट्रू है तो दूसरी वाली फॉल्स है, वो फॉल्स है तो इधर वाली ट्रू है, कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल ये बताता है। तो यानी कि मेरा सेकंड वाली तो गलत है, ये फर्स्ट वाले में थोड़ी सी श्योरिटी आ रही है कि शायद ये सही है, शायद। नेक्स्ट सी क्या बोलता है, इफ आई इज गिवन फॉल्स, अगर इसको फॉल्स दे दिया गया, आई को फॉल्स दे दिया गया तो ए भी फॉल्स होगा। हाँ जी होगा ना, जब कोई 50% चीज फॉल्स है तो वो 100% भी तो होगी ना, ठीक है। अब एक तुक्का बता रही हूं तुम्हें, तुक्का ही है ये, ट्रिक भी नहीं कह सकते, तुक्का। फॉल्स वाली स्टेटमेंट ऊपर जा सकती है लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकती, फॉल्स की स्टेटमेंट नीचे से ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर ऊपर फॉल्स लिखा हुआ है तो नीचे आप फॉल्स नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इसका आप ये याद रख सकते हो कि जैसे हम झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ के बाद झूठ के बाद हम ऊपर जाते रहते हैं, और जितने आप सच बोलोगे तो आप, अगर कोई भी चीज ऊपर की साइड ट्रू है तो नीचे की साइड हमेशा ट्रू रहेगा, ये फिक्स कर लो माइंड में, इसके लिए कोई रूल्स की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं आपको रूल बता रही थी ना, कोई चीज 50% फॉल्स है तो वो 100% भी फॉल्स है, नहीं, अगर नीचे एफ लिखा हुआ तो ऊपर अपने आप एफ आ जाएगा, अगर ऊपर ट्री लिखा हुआ तो नीचे अपने आप ट्रू हो जाएगा। वो 50% भी गलत है, ठीक है। ट्रू, ट्रू का याद रखो, ट्रू जो सच बोलता है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा, जो झूठ बोलता है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, सिंपल लाइफ, ठीक है। आपने एक सच बोला, देखो अगर वाले आने नहीं देंगे, ले भाई ये तो पार्टी करने गई थी आज। अब स्टेटमेंट कौन सी सही है इसमें से, ये भी नहीं सही, अगर हमारी आई वाली स्टेटमेंट यानी कि सम वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है तो ए वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी। अच्छा ट्रू है ना ये, नहीं सही है, मैंने कब बोला गलत है, मैंने कब बोला गलत है, स्टेटमेंट नहीं पढ़ी थी ना मैंने। अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो ऊपर वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी, वही 50% वाला रूल आ गया। फोर्थ क्या बोलता है, इफ ओ इज गिवन फॉल्स, अगर इसको फॉल्स दे दिया जाए तो ई ट्रू होगा। ये कैसे ट्रू हो जाएगा भाई, नहीं हो सकता ना, अगर इसको फॉल्स दे दे तो वो भी फॉल्स ही रहेगा ना, ट्रू नहीं होगा, तो ये भी कट। अब आंसर एक में है या दो में है ये बताओ मुझे, एक ही है ना, तो फिर इसमें देखो कौन सा करेक्ट होगा कौन सा नहीं होगा, सी वाला है। 100% श्योरिटी के साथ कौन सा आया हमारा, ए आया या सी आया, सी आया, क्योंकि जिस चीज में आपने लॉजिक लगा के उसको सही किया है ना, वो हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा,
वो आंसर हमारा कब निकलते हैं, जब आंसर 2 या 3 में से निकालना होता है। 2 या 3 को जोड़ के आंसर निकालना है तो हम लॉजिक लगा सकते हैं, अदरवाइज जो डायरेक्ट आंसर निकल के आ रहा है ना वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट लिखा हुआ है। एक तो आपको बस स्टैंड जाना है तो आप ऐसे जा रहे हो, सीधा चले गए, यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है। एक आप पीछे से घूम के गए हो, तो ज्यादा वैलिड कौन सा है, सीधे गए ना, वही चीज है। देखो नेक्स्ट देखो, ये छोड़ दो, इंडक्टिव ये भी छोड़ दो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। चार्ट बना रहे हो तुम? नहीं बना रहे, नहीं बनाओगे नहीं ना, ये याद नहीं होंगे। उसी में ही जो भी फोटोस्टेट वगैरह है या कॉपी है उसमें बनाओ ये चार्ट साथ साथ में। कैसे आ गया? दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, वो दोनों गलत नहीं हो सकती हैं लेकिन सही हो सकती हैं। तो ये लाइन मैंने कहा लिखवाई है कि वो दोनों सही हो सकती है लेकिन गलत नहीं हो सकती। सब कॉन्ट्रेरी का रूल है। कॉपी बंद करके, फोन बंद करके, वाओ वेरी गुड। क्वेश्चन भी याद है और आंसर भी याद है ना? क्या वो लड़के आए हो क्या आज घर से? ओह भाई, किससे? हस्बैंड से? बेड में बंद करके आए हो? लड़ते लड़ते आए हो? अब सोच रहे हो कि घर जाके क्या बोलना है? किस टॉपिक पे लड़ाई करनी है घर जाके? उससे पूछना है, काम तो नहीं तमाम हो गया? बाद में पूछना। आंसर क्या है इसका? ए और सी, यानी कि सम वाली लाइन और सम नोट वाली लाइन। ठीक है, हिंदी वालों तुम कल से ना आगे बैठना, बिल्कुल नहीं बोलते हो तुम। कैसे बैठे हुए, क्या कहते हैं, लाओ पेश की जाए मेरे सामने। हिंदी वाले, हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट। करूं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? अब तो याद हो रहे होंगे रूल्स इसके, इससे ज्यादा नहीं मैं याद करवा सकती। अब ये मत बोलना सेम क्वेश्चन है, ये अलग है। ये मत बोलना सेम क्वेश्चन है। इंग्लिश पढ़ रहे हो कि हिंदी पढ़ रहे हो? दोनों पढ़ रहे हो। और ये मैडम, कल से ना आगे बैठना तुम चारों के चारों, 1 2 3 4, बिल्कुल नहीं बोलते तुम। मना करके भेजते हैं घर वाले, बोलना नहीं है क्लास में। जोर से बोला करो ना, जैसे ये चीखते हैं जैसे ये चिल्लाते हैं। चलो देखो क्वेश्चन कहाँ पे लगेगा? सम बर्ड्स आर एप इज गिवन फॉल्स। सम वाली स्टेटमेंट को इसने फॉल्स बना दिया है। डायग्राम बनाओ उसका। सम वाली स्टेटमेंट को फॉल्स लिखो, जेड बनाओ, और उसके बाद सम वाली स्टेटमेंट कौन सी है? ऊपर वाली है नीचे वाली? नीचे वाली, उसके पास लिखो ये फॉल्स है। अगर कोई चीज 50% फॉल्स है तो यानी कि ऊपर वाली 100% भी फॉल्स होगी। 2 श्योरिटी आ गई हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा क्या बोलता है, इसने ट्रू पूछा है। ट्रू पूछा है ना? जब भी ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आए ना, जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि भी क्या होगा क्या नहीं, तो सम नॉट वाले केस पे आ जाओ, यानी कि सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, अगर एक चीज सही है तो दूसरी चीज गलत है। अगर एक चीज सही है तो दूसरी चीज क्या है, गलत है। देखो सम नॉट वाला केस क्या आ जाएगा? अगर सम वाला केस फॉल्स है तो सम नॉट वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको
चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जो हमने ऑल वाली स्टेटमेंट को फॉल्स किया है वहां पर हम रूल लगा कर देखेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी का। AEIO क्या बोला है इसने, सम वाली स्टेटमेंट को फॉल्स, अगर कोई चीज 50% फॉल्स है तो वो चीज 100% भी फॉल्स है। दो चीज हो गई हमारी, ये हो गया और ये हो गया। आ जाओ, सम नोट का केस क्या बोलता है कि अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में ट्रू है। तो यहां पर रूल कौन सा लगाया है मैंने, सब कॉन्ट्रेरी का। अब इस वाली स्टेटमेंट को डबल चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, ऊपर से रूल लगाऊंगी किसका, सब कॉन्ट्रेरी सॉरी कॉन्ट्राडिक्टरी का। अगर एक स्टेटमेंट मेरी सही है तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यानी कि ये मेरा चीज सही आई है ना, ये वाला जो टॉपिक आया मेरा सही आया। अब आ जाओ, अगर कोई चीज कॉन्ट्राडिक्टरी लगा दे दोबारा, अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो सामने वाली स्टेटमेंट मेरी क्या चली जाएगी, ट्रू चली जाएगी कॉन्ट्राडिक्टरी के अंदर। ठीक है, दूसरा रूल लगाती हूं कॉन्ट्रेरी का, अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। कॉन्ट्रेरी में यानी कि जो पोर्शन यानी कि जो कॉर्नर, मतलब जिसको हम एक उससे मतलब कि क्या ये कह सकते हैं, जिन पे हम गैस लगा रहे हैं ना, उसको एक साइड से नहीं देखना है, उसको दो साइड से देखना है। जहां पर श्योरिटी हो चुकी है उसको छोड़ दो, ये श्योरिटी के साथ है कि भाई ये गलत नहीं होंगी, तो मैंने करेक्ट है, लेकिन इनमें क्या है, इनमें श्योरिटी नहीं है, तो इसको एक साइड से तो मैंने बना दिया और दूसरी साइड से उसको चेक करना है कि ये जो बना है वो ठीक है या नहीं है। आया समझ में, क्या किया मैंने, एक ही क्वेश्चन में चारों रूल लग गए इसमें। कहां था क्वेश्चन, ये वाला था ना, सम वाला था। यहां से ऊपर गई सब ऑल्टर्न लग गया, यहां से इधर आई कॉन्ट्राडिक्टरी लग गया, इधर से इधर गई सब कॉन्ट्रेरी लग गया, और इधर से इधर चेकआउट किया तो कॉन्ट्रेरी लग गया। जहां पर एरो से जहां पर जा रहे हैं ना, वहां से आपको रूल पता चलेगा कौन सा रूल लगाया है। ठीक है, आया। अब आंसर क्या है इसका, ट्रू पूछा है ना, तो या तो नो होगा या फिर सम नोट होगा। अब है सम नोट नहीं है, ऑल नोट का मतलब सम नोट ही होता है। सभी पागल नहीं है, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट मैड, सभी स्टूडेंट पागल नहीं है, यानी कि कुछ है कुछ नहीं है, मतलब यही है ना इसका। सम नोट का मतलब यही होता है, सॉरी ऑल नोट का मतलब सम नोट में ही जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है, बताया तो था मैंने, कल भी बताया था, एक ही वर्ड बताया हुआ है, ऑल नोट की जगह पे हम सम नोट भी लिख सकते हैं। ए और बी क्यों आएगा, सी और डी आएगा, सी और डी यही है, हाँ सी और डी है। ठीक है, क्यों आया पता लगा, ऐसे क्यों किया हमने। ऑल नहीं, ऑल नोट प्लस में नो। अच्छा, ऑल और नोट को मिला के सम नोट बन जाता है। ठीक है ठीक है ठीक, ये आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है, ये रहने दो, नेक्स्ट करो, ट्रुथ और फॉल्सहुड रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर मत देखना, मारूंगी नहीं पकड़ के। ये इंक है, इंक कहाँ है इसमें, ये कितने दिन चलेगा, 2 साल चल जाएगा, बताओ जरा, इतना बड़ा पेन। क्या पूछा है इसने, सम नोट वाले केस को इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ट्रू बता दिया, तो कॉन्ट्राडिक्टरी ले जाओ पहले। तो सम नोट वाला अगर ट्रू है तो ऑल वाला केस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर कोई चीज 100% फॉल्स है तो वो 50% भी, ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है, करो, 2 कॉर्नर फिक्स हो गए, 3 हुए हैं,
दो हुए हैं तो एक कॉर्नर और फिक्स करो। अगर कोई चीज 50% ट्रू है तो वो 100% भी तो ट्रू है नहीं। अगर कोई चीज 100% ट्रू है तो वो 50% ट्रू है। 50% से नहीं बोल सकते कि भी सामने वाले पर्सन के पास 100 रुपए है या नहीं है, अगर उसने मुझे जवाब दिया कि मेरे पास 50 रुपए हैं। दिमाग लगा रहे हैं वो बंदे। कहाँ पे? नहीं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन यानी कि कंक्लूजन निकालने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। आंसर क्या है फिर? देख के बोलना ना। क्या हुआ? हाँ, ये भी हमें ही देखना है कि क्वेश्चन 2 में पूछा हुआ है या 1 में पूछा हुआ है आंसर, क्योंकि इसने आंसर 1 में ही पूछा हुआ है। एक ही आंसर आना चाहिए एग्जैक्ट, और जो भी एक आंसर निकालना है ना वो एग्जैक्ट निकलना चाहिए। ए ई आई ओ, इस स्टेटमेंट को क्या बोल दिया? ट्रू बोल दिया है। तो अगर ये ट्रू है तो मैं तो कॉन्ट्राडिक्टरी जाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि ज्यादा श्योरिटी किसके अंदर होती है? कॉन्ट्राडिक्टरी में ही होती है। ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अब बताओ आगे कहां जाएंगे? बस यही तो पूछा हुआ है, ये फॉल्स है तो, क्योंकि अगर इसको निकालोगे तो ये किस में चला जाएगा? ये ट्रू में चला जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल, सॉरी कॉन्ट्रेरी का रूल क्या कहता है? एक गलत है दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये फॉल्स का, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। एक रूल यहां से लगा दिया, एक रूल यहां से लगा दिया। बट अब इधर देखो, 2 में फॉल्स आया मेरा आंसर, ये क्यों आया? हाँ, जिसमें ज्यादा श्योरिटी है, क्योंकि ये तो मेरा डायरेक्ट आया है और इधर मैं कैसे आई हूं? घूम के। फर्स्ट रूल यहां लगा, सेकंड रूल यहां लगा, यहां से फिर मैं यहां आई, 3 रूल लगा है। इसमें क्या है? डायरेक्ट ही रूल लगा है, इसलिए डायरेक्ट नॉलेज और इनडायरेक्ट नॉलेज। तो हम डायरेक्ट पे जाएंगे। क्या है डी? सम स्क्वायर आर नॉट रेक्टेंगल इज फॉल्स। ये फॉल्स कहाँ है? ये तो ट्रू है। सम नॉट को तो ट्रू दिया हुआ है, ये तो 100% श्योरिटी के साथ आया हुआ है। जो स्टेटमेंट उसने दे रखे उसको सच मानना है उसको, तो चाहे वो ये बोल दे कि हाँ हम पागल हैं। हाँ, अगर उन्होंने बोल दिया ना तुम पागल हो तो हाँ तुम पागल हो। ये क्या हो गया इसमें? चलो नेक्स्ट देखो, थोड़े से रह गए हैं, 2-1 क्वेश्चन रह गए हैं बस। ऐसे को लटके पड़े हो, दिख नहीं रहा क्या? इधर आ जाओ ना, इधर इस वाले बेंच पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, चेयर पे। इसे हटा दो बीच में से। सहूलियत के हिसाब से जगह देख के बैठ जाया करो। पानी पी लूं? कैन आई टेक ड्रिंक वाटर मैम? दिशा, इनमें पानी ही आता है या कुछ और आता है इसमें? पीछे से जब ये बोतल आती है। अच्छा, पानी की ही है। तो भी दूध वगैरह है, कोई होटल वगैरह जाते हैं ना, रेस्टोरेंट वगैरह में वहाँ मिलती है, वहाँ पानी पीने वहाँ नहीं गए थे उस दिन, वो सुनील वहाँ लेके गई थी उस पे। मैं कहा ये पानी कॉम्प्लीमेंट्री है कि इसके भी पैसे लोगे? फ्री है ना? मेरे को क्या पता ढक्कन खोलने के पैसे। कत कत कॉम्प्लीमेंट्री है, यूं नहीं बोल सकता कि भी नेचुरल वाटर है, क्या बोलते हैं वैसे ही।
नॉर्मल वाटर है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री तो नंबर दिया ए और डी। भाई आया समझ में? निम्नलिखित में से कौन से कथन इस प्रकार संबंधित हैं कि उनमें से एक सत्य है तो दूसरा असत्य है? कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी है। ऑल के साथ में या तो हो जाएगा सम नोट, ए और डी आंसर है। पढ़ लिया मैंने तभी बताया है ए और डी आंसर है। इधर देखो, जब नोट आ जाए, नोन आ जाए, नन आ जाए, कट कर दो उनको। क्या ये अभी भी सम नोट की स्टेटमेंट है? हाँ कुछ भी आ जाए, हाँ कट करके देख लो ना, क्या ये अभी भी सम नोट की स्टेटमेंट है? अब तो ये स्टेटमेंट सम की हो चुकी है ना। कट क्यों हो गए? क्यों हो गए? वैसे ही कट की है नॉर्मली, क्योंकि डबल नोट लगा के मुझे आंसर समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये सोच लिया कि ये है ही नहीं है, मैंने कट कर दिया ना, कॉमन कर दिया उसको। हाँ मैंने दोनों कट कर दिया। अब मेरी स्टेटमेंट क्या आई? स्टेटमेंट हमने वो नहीं किया था, मिडिल टर्म नहीं किया था, दोनों को क्रॉस कर दिया तो नीचे तो आ ही नहीं सकती। तो ये क्या है, ये मैंने क्रॉस कर दिया नोट को नॉन नन से, दोनों का मतलब नहीं है ना, तो कट कर दिया। अब बचा क्या मेरे पास? सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स। पूछा क्या इन्होंने? अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी गलत हो जाएगी। ए और डी तो कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल है ये। अरे रूल किसका है? ये कॉन्ट्रेरी का है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी का है। कॉन्ट्राडिक्टरी फिक्स है। और आंसर क्या है इसका? ए और डी। पागल बना रहे होगे मुझे। बी और सी ऑप्शन में भी तो होना चाहिए ना। हाँ आ सकता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना वो। ऑप्शन में तो हमारे पास ए और डी है। फर्स्ट आंसर है इसका आपका। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? अंग्रेजों, नेक्स्ट करो। कॉन्ट्राडिक्टरी पूछा हुआ, या तो ऑल का और नोट का वो बनेगा, या फिर सम का और नो का बनेगा। बी और सी, बी और सी, ये आ गया। ए डी ऑप्शन में नहीं आया। होशियार हो गए तुम तो। नेक्स्ट लो, क्वेश्चन नंबर 38 पे पहुंच गए। पूरे सारे क्वेश्चन में से दो ये बनाया है। नहीं ये बोला ना, मुझे समझ नहीं आया। देखना, इस साइड चूहों का कमरा है। तुम्हारे में से कौन कौन बच्चे ऐसे जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आया? आकांक्षा को छोड़ के। आया आया आया, डाउट है। ओ बर्थडे गर्ल, कल तुम्हारा जन्मदिन था। आए पार्टी देने की वजह से बताया भी नहीं। तो पता नहीं मैंने किसका स्टेटस देखा था। किसका स्टेटस देखा था? आपने लगाया हुआ था। पहचान में भी नहीं आ रहे तो हैं। पता नहीं क्या पा रखा था। आ गया। क्या पूछा इसने? अगर ऑल वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स क्या हो जाएगी? आ जाओ सम नोट के पास। सिंपल।
तो ये इस साइड तो मतलब ये होल है वो ट्रू होगी ना और वो होल वाली तो अपने आप ही क्या बोल रही है वो? ऊपर से जा रहा है मानसी? थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ही बोलता है। हम सारे फूल लगा के देखो तो आपको ट्रेन वाला देखोगे कि इस साइड होल है इस साइड तो कुछ होगा अगर और है तो आई तो होगा। ऑल वाली स्टेटमेंट को इसने क्या दे दिया है? इसने दे दिया है ट्रू। सीधा कॉन्ट्राडिक्टरी पे चले जाओ। अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। अगर कोई भी चीज 50% फॉल्स है तो वो चीज 100% भी फॉल्स है। अगर कोई चीज 100% अगर ट्रू है तो वो 50% भी ट्रू है। चारों कोने फिक्स हो गए। ये ट्रू आया, ये ट्रू आया, वो फॉल्स आया, ये फॉल्स आया। तो आंसर क्या है हमारा? फॉल्स वाले पूछे हैं तो एक तो ये आएगा नो और एक आएगा सम नोट। ए और डी है ऐसा? ए और डी आया रेनू? कीर्तन आया समझ में? रूल्स पता चले कि रूल्स ऐसे कुछ रूल्स हैं और क्वेश्चन में वही रूल्स लग रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लग रहा। तो जब बार बार हम इसको रिपीटेशन पे लेके आएंगे ना तो ही हमें याद होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे वो याद होते चले जाएंगे। ठीक है? कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल फॉर्म में हमें याद करनी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो थ्योरी फॉर्म में याद करनी है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि हाथ का यूज होगा तभी वो याद रहेंगी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिमाग का यूज होगा तो याद रहेंगी। ठीक है? लास्ट है क्या? लो ये छोड़ दो, बस खत्म खत्म। अब बस मुझे ये बताओ किस किस को समझ में नहीं आया है? जिनको समझ में नहीं आया है वो आगे की साइड आ जाओ और जिनका आ